हेलो नमस्कार राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आप सभी के बीच में लाइव हूं इस समय। और लाइव आने का खास मुद्दा ये है कि आज सबसे ज्यादा चर्चित जो करीब एक हफ्ते से चल रहा था मामला मनराज गुर्जर दीवाना, जिसके सारे गाने आपने सुने होंगे, डीजे पे आपने उसके गानों पे थिरके भी होंगे। बेशक उस पूरी बात के जड़ तक की बात करेंगे अपन, और क्या मामला है क्या नहीं है उस पूरे तथ्य के साथ बात करेंगे। तभी तक आप जितने लोग जुड़ रहे हो तेजी से जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ आप लोग शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बात जरूरी है। आखिरकार बहुत से लोगों को ये बात समझानी भी जरूरी है, क्योंकि अब ये बात ऐसी नहीं रही है। क्योंकि देखो, अब से पहले क्या होता था, आपने एक कहावत सुनी होगी, शेर आया और एक दिन गडरिया भेड़िया आया भेड़िया, और एक दिन सच में भेड़िया आ गया। ये वही घटना है मनराज दीवाना के साथ में, और ये सच में इस बार भेड़िया आ गया भाई। क्या मनराज दीवाना, जिसके घर पे एक आज जो पूरा प्रोसेस का घटना का जो वीडियो है वो भी सामने आया, उसके घर पे जो जिस तरीके के सामान बिखरे पाए गए, जो चीजें हुई है वो सब की आई है। उसके बाद उसका खुद का वीडियो भी आप लोगों ने सुना होगा, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसने डाल रखा है। साथ में उससे मेरी खुद की बातचीत हुई है, और मैंने एक ही चीज बोली कि भाई मनराज दीवाना जी, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या वो नहीं है कि आप एक अच्छे कलाकार हो। समस्या ये है कि आपकी छवि पूरे समाज में इस तरह से बन चुकी है कि आप हर बार जब भी आपके साथ कोई लड़ाई दंगा होता है, उसको सोशल मीडिया पे आप हमेशा इस तरह से प्रचारित करते हो, इस तरह प्रसार करते हो कि लोग आपका साथ देने से कतराते हैं। क्योंकि कल को वो मामला कहीं ना कहीं उतने बड़े लेवल पे नहीं होता जितने बड़े लेवल पर आप दिखाते हो, लेकिन इस बार सच में उसके साथ ऐसा हो रहा है। और होने की वजह खास वो सारी चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जितने लोग इस समय सोशल मीडिया पे 800 900 जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब एक एक शेयर मारे, क्योंकि जरूरी ये बात है। क्योंकि मैंने उससे एक ही बात बोली, मेरे भाई अगर आप इस बार गलत हुए तो हम सबका नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप कलाकार हो और हमारे समाज से बिलोंग करते हो, और आपकी कलाकारी के साथ ज्यादती हो रही है, आपकी पर्सनल जिंदगी में कोई दखल दे रहा है, और आपको अगर सच में कोई परेशान कर रहा है, उस मामले को अगर हम साथ में आपके दे भी, और आपने जो अल्टीमेट दिया कि 5 दिन में मैं सुसाइड कर लूंगा, अगर ये समाज ने आपका साथ नहीं, हाँ हम बोलते हैं आपका समाज, ये पूरा लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई है वो मुझे बताइए। तो उनका एक ही जवाब था कि मैं कसम खा के कहता हूं श्री देवनारायण भगवान जी की, कि अगर ये मामला गलत है तो मुझे फंदे पे लटकाया जाए। जो आप लोगों को, मैंने कहा भाई फंदे वंदे पे लटकाने की हमारी नहीं है, हम इतने बड़े नहीं है कि आपको फंदे पे लटकाए। हम एक मामूली और आम इंसान है जो आपका साथ देने के लिए तैयार तो है, लेकिन इस मामले की तह क्या है, क्योंकि बिना तह के तो मैं कभी किसी मामले में घुसता भी नहीं हूं भाई। उसने जब भी मेरे को बात बताई, उसने एक बात बोली कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर आप लोग FIR करवा सकते हो। तो मैं पूरे लोगों से, उस पूरे जितने सर्व समाज के जितने भी लोग उसके चाहने वाले हैं, जो नहीं भी चाहने वाले हैं, क्योंकि देखो लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है पूरे राजस्थान में, हम किसी भी तौर से किसी भी तथ्य के साथ ये अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आजकल हत्याएं इतनी आसान हो चुकी है, लोगों को परेशान करना इतना आसान हो चुका है। हालांकि उन्होंने पहली बार, मनराज दीवाना ने पहली बार नाम लिया है, और नाम लेने के बाद इंसान अगर किसी का नाम लेता है तो बहुत हद तक जाकर नाम लेता है। और जब किसी ने नाम लिया है तो अगर इसमें सच में सच्चाई है तो इस मामले की तह तक जाया जाए, इसकी पड़ताल की जाए, और इसकी पूरी तरीके से इस मामले में जहां भी है, आने वाले 1 वीक के अंदर जो वहां के जो SHO है, वहां के जो थानाधिकारी है, वहां के जो SP में जितने डिपार्टमेंट में जो लगते हैं, वहां के लोकल विधायक है, उन सबसे तमाम लोगों से ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचेगा तो मैं वैसे भी कॉल करके सब लोगों से कांटेक्ट करूंगा। अगर इस मामले में सच्चाई है तो इसका साथ दे, और किसी कलाकार की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं, हत्या का मतलब ये नहीं तो किसी का मारना, किसी के दिमागी रूप से भी किसी को परेशान करके मारना भी एक प्रकार की हत्या के कैटेगरी में ही आती है। तो मैं आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट करूंगा, जितने ज्यादा हो सके उतनी तादाद में आप लोग सब करें। जैसा कि मेरी दिन में मनराज दीवाना भाई से बात हुई है, उन्होंने फोन किया, मैंने बोला कि भाई, उन्होंने बोला अभी तक मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे आप लोग, आप समाज मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर तेरे साथ समाज नहीं खड़ा तो, क्योंकि वो एक पुरानी कहावत हमारे दिमाग में सेट हो रखी है कि मनराज के जो मामले होते हैं पर्सनल, उनको वो प्राइवेट नहीं करके पब्लिक बना के सबका ऊपर थोप देता है। भाई इस बार क्या है, उन्होंने बोला कि मैं सही कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर आप लोग केस करवाइए, मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए। अगर इंसान इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है और इसमें सच्चाई है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है, जैसा वो वीडियो उसमें सच्चाई है, तो भगवान श्री देवनारायण जी की कसम, इस बार किसी शख्स की हत्या नहीं होने देगा ये समाज। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर एक आदमी, सर्व समाज, यहां पर जितने लोग इस चीज को देख रहे हैं, उन सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा कुछ है
बिल्कुल सुंदर जी, आप भी बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, जो भी है मैं आपकी बात को पढ़ूंगा, आप लिखिए। तो अगर इसमें सच में सच्चाई है तो इस तथ्य के साथ आप लोग लगिए और उसका साथ दीजिए। उसका साथ का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया की दुनिया की चकाचौंध से जरूरी है कि आप ग्राउंड में उसके साथ काम कीजिए। जितने लोग हो सके उतने लोग उसका साथ दे। वहां के आसपास के लोग हैं उसके साथ खड़े हुए, थाने में जाइए, आप लोग पूछिए कि ऐसा कौन सा आपके पुलिस अधिकारी है, जैसे मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा पर्सनल, क्योंकि अगर इस मामले में सच्चाई है तो उसका नाम क्लियरली मनराज देवाना ने बोला है। उसके साथ आप जाइए और उस चीज की जांच करवाइए और जितने ज्यादा हो सके इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार किसी कलाकार की हत्या होगी तो रोएगा हर एक आदमी, अपने खून के आंसू रोएगा, क्योंकि उसने पहले इतला कर दिया था, उसने लोगों को बोल दिया था। और देखो मैं जहां तक डिसएग्री होता हूं, मैं कोई डॉन नहीं हूं, मैं कोई दादा नहीं हूं, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं जो अपनी सोच को साथ रहता हूं, मैं कलाकार हूं और मेरी काम जो है मेरा एक्टिंग की फील्ड में मैं हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने समाज से प्रेम है और उसके बाद सभी समाजों से बहुत ज्यादा अथाह प्रेम है। तो उस सबको साथ में रखते हुए मैं कोशिश करता हूं कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसा होगा भी नहीं। अगर सच में उस चीज में सच्चाई है तो पूरा समाज आपके साथ में खड़ा है, एक एक शख्स खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, और कोई भी आपके साथ जाति नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ड्रिंक करके उनके घर पे आते हैं, रात को 2-3 लोगों के साथ ऑफ ड्यूटी पहुंचते हैं विदाउट मतलब सिविल में, और सिविल में जाकर वहां पर वो करते हैं, वैसे किसी को राइट्स नहीं है किसी के घर जाके गाली गलौज करने का और वहां पर इस तरीके की हरकतें करने का। अगर इस चीज में 1% भी सच्चाई है तो मैं कहना चाहूंगा आप बेफिक्र रहिए मनराज देवाना जी, आपके साथ पूरा समाज, ये पूरे लोग, हर एक शख्स जो आपको चाहने वाला है वो आपके साथ खड़ा है। इसमें बेफिक्र रहने की जरूरत है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने बोला 5 दिन में अगर समाज मेरा साथ नहीं देता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझसे कहा कि अब इस मौत की जिम्मेदारी पूरा समाज और आप सब लोग होंगे, और मेरी मौत का असली जिम्मेदार वो आदमी होगा जो मुझे नाजायज परेशान कर रहा है। तो सभी लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। मैं राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समय पे संज्ञान क्यों नहीं लेते ऐसी घटनाओं के ऊपर। नमस्कार बिहाई जी, मैं ब्यावर सिंह हूं और आपका लाइव देख रहा हूं। देखिए, मैं सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं इस समय इस चीज की पुष्टि भी नहीं करता कि ऐसा इसमें एकदम ट्रुथ है, लेकिन अगर इसमें ट्रुथ है, जिस प्रकार के दावे के साथ वो बंदा बोल रहा है उससे लगता है कि इसमें सच्चाई है, और अगर इसमें सच्चाई है तो मैं कहता हूं राजस्थान पुलिस से लेकर तमाम लोगों की जहां जरूरत पड़ेगी पूरा समाज हमेशा आपके साथ खड़ा है। कोई भी आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, और जो भी मामला है आप सोशल मीडिया पे आइए, खुल के बताइए आखिरकार वो लोग आपके क्यों परेशान कर रहे हैं। नाजायज भी कर रहे हैं तो कोई बिना हाथ ताली बजे, दोनों हाथ में ताली बजती है तभी आवाज आती है, और बिना ताली बजे आवाज नहीं आती है। तो ये जो ताली की आवाज आ रही है भाई, ये जो कांड हो रहा है कि आए दिन आपको परेशान करने की बातें आप बता रहे हो, ऐसा हो रहा है, तो इसमें अगर सच्चाई है तो आप खुल के इस पूरे मामले को भी लोगों के सामने रखिए कि आखिरकार इस मामले की असली सच्चाई क्या है, और तमाम लोग मिलकर सहयोग कीजिए, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार से एक आर्टिस्ट, एक कलाकार की हत्या नहीं होनी चाहिए। और एक आम आदमी, चाहे वो कलाकार, चलो भाड़ में जान देते हैं, आम आदमी को ले लेते हैं कि आम आदमी जैसे आए दिन हो रहा है, कभी कन्हैया के साथ होता है तो कभी देवा के साथ होता है तो कभी किसी और के साथ होता है, ये घटनाएं लगातार होती जा रही है। इसलिए आप तमाम लोग दिल से इसको पूरा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जड़ तक जाइए। जो भी मामला है पूरे लोगों के सामने होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े हो, लेकिन शेयर इतना करनी चाहिए कि हर एक आदमी तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि मनराज दीवाना के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ हर एक आदमी है। राम राम सब भूपेंद्र जी, भूपेंद्र खटाना कैमरी जी। पुलिस वाला है वह देखिए, गाली मैं अपने लाइव में गाली भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जो मैंने अपने आप से बना रखा है कि ना तो मैं गाली दूंगा, ना मैं कभी गलत बोलूंगा, ना गलत का साथ दूंगा, और ना ही गलत को मैं पढ़ के यहाँ पे बताऊंगा। तो प्लीज गाली तो ना दे किसी को। यहाँ पर आप जो दूसरों को गाली दे रहे हो उसको मैं पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन आप जितने लोग हैं पूरी ताकत के साथ आप सब लगिए और साथ दीजिए। मनराज दीवाना के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसका हम वादा करते हैं मनराज दीवाना। लेकिन आपको 5 दिन वाली धमकी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर आप कल को आप कुछ कर बैठते हो तो ये समाज कहीं ना कहीं उसका भागीदार होगा, और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने समाज को लपेट के कह दिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो समाज आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा समाज जाग जाओ समय पर, अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसकी तह तक जाइए और उसका साथ दीजिए। मैं राजवीर गुजर बस्सी आपके साथ हूं, अगर आप सच और सत्य के साथ हो तो। धन्यवाद। राम राम सा।